इस वीडियो में बात करेंगे क्यों रात में चांद कभी बड़ा और कभी छोटा दिखाई देता है। दोस्तों, हम बचपन से एक चीज़ नोट करते आए हैं, कभी चांद आसमान में बहुत बड़ा दिखाई देता है तो कभी बिल्कुल छोटा, इतना बड़ा कि लगता है जैसे हमारे घर के पास आ गया हो। लेकिन कभी कभी वही चांद बिल्कुल छोटा सा दिखाई देने लगता है। ज़रा सोचिए, क्या सच में चांद का साइज बदल जाता है? क्या चांद कभी पास और कभी दूर चला जाता है, या हमारी आंखें हमें धोखा देती हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी सारी सच्चाई आसान तरीके से। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यह हम समझ लेते हैं, चांद का साइज कभी नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। जो बदलता है वह है हमारी नज़र, हमारे दिमाग की ट्रिक और चांद की पोजीशन। जब चांद हमें बड़ा दिखाई देता है तो हम उसको मून की इल्यूशन कहते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग की एक बहुत पुरानी आदत है। असल में जब चांद क्षितिज के पास होता है, यानी पेड़ों, इमारतों या पहाड़ों के आसपास दिखाई देता है, तो हमारा दिमाग उसको तुलना करके बड़ा मान लेता है। जैसे पेड़ के पास, घर के पास, पहाड़ के पास, पर चांद बहुत दूर होता है, पर दिखता है जैसे सबके बराबर और सबके पास है। हमारा दिमाग सोचता है, अगर चांद इतना दूर होते हुए भी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है तो यह तो सच में बहुत बड़ा होगा। इसलिए वह आँखों को धोखा देता है और चांद बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब चांद सिर के ऊपर यानी आसमान के बीच में होता है तो उसके पास तुलना करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए चांद छोटा दिखने लगता है। इस ट्रिक को साइंस में कहते हैं अपैरेंट साइज इल्यूशन, यानी दिखने वाले आकार का भ्रम। और इसका दूसरा कारण है, पृथ्वी की कक्षा गोल नहीं है, बल्कि हल्की सी अंडाकार है। इस वजह से चांद कभी पृथ्वी से थोड़ा पास और कभी दूर होता है। पहला जो कारण है वो पेरिजी। जब चांद पृथ्वी के सबसे पास होता है, इस समय चांद लगभग 10 से 12% बड़ा दिखाई देता है। इसी को लोग सुपर मून कहते हैं। सुपर मून की रात लोगों को लगता है कि आज चांद ज़मीन पर उतर आया है। और दूसरा कारण है एपोजी। जब चांद पृथ्वी से सबसे दूर होता है, इस समय चांद छोटा दिखाई देता है। इसे कहते हैं मैक्रो मून, यानी चांद का असली साइज नहीं बदलता, बस दूरी बदलने से वह बड़ा और छोटा दिखाई देता है। तीसरा कारण है वातावरण। जब चांद क्षितिज के पास होता है तो उसकी रोशनी को पृथ्वी के वातावरण में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। इससे चांद की रोशनी ज़्यादा फैलती है, लालिमा दिखाई देती है, आकार बड़ा महसूस होता है। इसी वजह से हम बड़े और लाल चांद को ब्लड मून भी कह सकते हैं। जब चांद ऊपर होता है, हवा पतली होती है, इसलिए वह छोटा और साफ दिखाई देता है। चौथा कारण है, जब चांद ऊपर होता है, हमारी आंखें दूर की फोकसिंग मोड में चली जाती हैं और चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं। लेकिन जब चांद नीचे होता है तो आंखें नीचे वाली वस्तुओं पर फोकस कर रही होती हैं, जिससे चांद बड़ा लगने लगता है। यह एक ऑप्टिकल इल्यूशन है, लेकिन सच में इसे कई बार वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या चांद बड़ा दिखाई देने पर खतरा होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह प्राकृतिक और सामान्य चीज़ें हैं। आप हर महीने इसे कई बार देख सकते हैं। सुपर मून की रातें देखने लायक होती हैं, लेकिन किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है। जब आपको चांद बड़ा दिखता है और आप फ़ोन से फ़ोटो लेते हैं, तो फ़ोटो में चांद छोटा क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमारी आंखें तुलना करके बड़ा दिखाती है। मोबाइल कैमरा तुलना नहीं कर पाता है। कैमरा चांद को एक लाइटी पॉइंट की तरफ कैप्चर करता है, इसलिए चांद मोबाइल में कभी वैसा नहीं दिखाई देता जैसा असल में आंखें देखती हैं। तो रियलिटी यही है कि चांद कभी बड़ा और कभी छोटा नहीं होता। हमारी नज़रें, हमारा दिमाग और चांद की स्थिति मिलाकर यह भ्रम पैदा करते हैं।